हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। वेलकम टू क्रॉसफिट फाइट क्लब, हम लोग का यूट्यूब चैनल। हम लोग ने इससे पहले जो वीडियो बनाया था द कंप्लीट एमएमए गाइड हिंदी में, अगर आप एमएमए फाइटर हैं और आपको करियर बनाना है तो वो वीडियो मैंने अपलोड किया था और बहुत अच्छा रिव्यू आया आप लोगों का। और काफ़ी लोगों ने बोला कि आप और भी वीडियो बनाइए, समझाइए कि एमएमए की जर्नी आपकी जो है वो आप कैसे उसमें बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग सेकंड वीडियो बना रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं बहुत सालों से, मैं लगभग 27 सालों से कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हूँ और क्रॉसफिट फाइट क्लब हम लोग ने 2012 में शुरू किया था। तो 11-12 साल तो क्रॉसफिट रन करते हुए हो गए हैं। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं जो फाइटर्स गलतियाँ करते हैं। 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जो मैंने देखी और मैं चाहता हूँ कि अगर आप फाइटर हैं या एक एथलीट हैं तो ये आपको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एक बहुत अच्छा करियर बनाना है, कल मैट्रिक्स फाइट 9 में फाइट करना है, एमएफएन में या फिर यूएफसी में, तो ये 5 चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, काफ़ी सारे जो फाइटर्स होते हैं उनको लगता है कि वो अकेले कर सकते हैं ट्रेनिंग। काफ़ी सारे लोग जो छोटे शहरों में होते हैं या अगर उनके पास ट्रेनिंग पार्टनर्स नहीं है तो उनको लगता है कि वो अकेले घर पे पुशअप करके, बैक टांग के उसको पंचिंग, वहाँ पर पंचिंग या किक्स करके या यूट्यूब को देख के इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक्चुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स, उसमें बॉक्सिंग भी है, मुआय थाई भी है, रेसलिंग भी है, जित्सु भी है। उस सब में आपको एक एक्चुअल पार्टनर की ज़रूरत है। वो एक्चुअल पार्टनर आपको रिएक्शन देगा, क्योंकि आप सिर्फ एक मूव प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके सामने बैग लगा हुआ है, टंगा हुआ है, तो आप उस पर जो भी मारना चाहते हैं, जैब, क्रॉस, जो भी मारना है मार सकते हैं। बट बैग आपको वापस मारता नहीं है। जैब आपको, जब आपने जैब मारा तो बैग आपको काउंटर नहीं करता है, पैरी नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है, काउंटर नहीं करता है। तो आप बिना एक्चुअल ट्रेनिंग पार्टनर के साथ एमएमए इम्प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज अकेले ट्रेनिंग में आप एक मूव सीख सकते हैं, बट आपका ओपोनेंट जो आपको काउंटर मूव करेगा, आप उस रिएक्शन के लिए रेडी नहीं रहेंगे। तो अकेले एमएमए ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है। आप अकेले कंडीशनिंग कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं, आप पुलअप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप अकेले कर सकते हैं। बट जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, जो एक्चुअल फाइटिंग स्किल्स होते हैं, वो आपको एक पार्टनर के साथ ही मिलेंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत आपको है एक टीम की और एक कोच की। क्योंकि अगर आपके टीममेट्स हैं और आपके अगर कोच हैं तो वो आपको बता सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, किस चीज़ में आपको काम करना चाहिए। बिकॉज सब लोग अलग हैं। शायद मेरी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो आपसे अलग हों, कोई तीसरा आदमी हो उसका कुछ और स्किल सेट हो, कुछ लोग नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोगों में स्पीड होती है, कुछ लोगों में पावर होती है। तो सब हर आदमी अलग होता है। तो अगर आपका कोच है, आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपकी स्टाइल के हिसाब से, आपके एट्रीब्यूट्स, आपके जो स्किल सेट है उसके हिसाब से किस टाइप का गेम आपको डेवलप करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा मिस्टेक है फाइटर्स अकेले ट्रेनिंग करते हैं, कंपटीशन जाते हैं और हारते हैं बिकॉज उनको कभी किसी ने गाइड नहीं किया है। तो अकेले ट्रेनिंग आप मत करिए, एक टीम के साथ और कोच के साथ ट्रेनिंग करिए। तो सबसे फर्स्ट यही होगा कि आप अकेले ट्रेनिंग मत करिए। फाइंड अ गुड जिम। इंडिया में अब काफ़ी सारे अच्छे जिम्स खुल गए हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए एंड यू विल इम्प्रूव। सेकेंड ऑप्शन है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जिम ज्वाइन करना है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो, अगर उनके पास 2-3 जिम्स का ऑप्शन है तो वो हमेशा चीपर ऑप्शन के पास जाते हैं। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल वेट ट्रेनिंग जिम में जा रहे हैं और 20 किलो इस जिम में भी सेम है, 20 किलो उस जिम में भी सेम है, शायद डंबल की क्वालिटी अलग होगी बट मोर और लेस 20 किलो तो 20 किलो ही है, तो उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगेन, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में, मिक्स मार्शल आर्ट्स में, जिजित्सु में, मुआय थाई में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी जिम में जाएं जहाँ पर कोचेस को ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग पार्टनर्स बेटर हैं। क्योंकि यहाँ पर वो 20 किलो के बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर आपने आधा घंटा ऐसी जिम में स्पेंड किया जहाँ पर बहुत बकवास ट्रेनिंग हो रही है, और आपने आधा घंटा ट्रेनिंग स्पेंड किया
एक बहुत हाई क्वालिटी जिम है जहाँ पर बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं, एक्चुअल सिनेरियोज हैं जो आपको फाइट में मिलेंगे, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो वो आधा घंटा आपने यहाँ स्पेंड किया, आधा घंटा वहाँ स्पेंड किया, कंपैरिजन ही नहीं है। एक अच्छे जिम में एंड जनरली, हमेशा नहीं बट जनरली जो भी जिम्स बेटर हैं, अच्छी हैं, उनके प्राइसेस भी हाई होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटर फैसिलिटीज़ हैं, उनके कोचेज़ ज़्यादा वेल ट्रेंड हैं, ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो विदेश जाके ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, शॉर्ट टर्म में एक जिम की प्राइस ज़्यादा है, एक जिम की प्राइस कम है, एमएमए की जिम की, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छे जिम में ट्रेनिंग किया और इन्वेस्टमेंट किया अपनी ट्रेनिंग में अच्छी जिम में, तो आप काफ़ी कम समय में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप एक अच्छे जिम में ज्वाइन करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपने सस्ते जिम लिया, आपको लगा पैसे बच जाएंगे, बट नहीं बचेंगे क्योंकि आपने जो पैसे वहाँ बचा है वो आपने समय वेस्ट कर दिया। आप एक गंदे जिम में जाके जहाँ पर ट्रेनर्स को पता नहीं है क्या क्या सिखाना है, क्या कराना है, ट्रेनर्स ने खुद कभी फाइट नहीं किया है, तो आप जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जो छोटा मोटा पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं, वो वेस्ट है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप बेस्ट एकेडमी ढूंढिए, इनिशियली थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए अपनी ट्रेनिंग में, बिकॉज आप वहाँ पर स्किल सेट सीखने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि फ़ाइट कैसे होती है, कैसे जीतना है, वो एक अच्छे जिम में ही आप सीख पाएंगे। तो सस्ता ऑप्शन चूज़ मत करिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेइंग है, इंग्लिश की सेइंग है कि इफ़ यू डोंट बाय नाइस यू एंड अप बाइंग ट्वाइस। तो अगर आप अच्छे जिम पहले ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको दोबारा एक घटिया जिम में आप ज्वाइन करोगे और उसको छोड़ के फिर बाद में 2 साल वेस्ट करने के बाद एक अच्छे जिम में जाओगे। तो अच्छा यही है, पहले अच्छे जिम में जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, आप 2 साल वेस्ट मत करो। आपका करियर वैसे ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एथलेटिक करियर, तो सबसे पहले ही बेस्ट जिम में जाइए और इम्प्रूव करिए खुद को। तीसरा फैक्टर जो मुझे लगता है काफ़ी सारे फाइटर्स इस रीज़न की वजह से पीछे छूट जाते हैं, वो है उनका एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब है? एटीट्यूड का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग जो एक एमएमए जिम में आते हैं, उनको लगता है कि उन्हें कॉनर मैकग्रेगर को देख रखा है, कॉनर उनके रोल मॉडल हैं, या फिर ऐसे काफ़ी सारे फाइटर्स हैं जो बहुत एटीट्यूड के साथ, शोमैनशिप के साथ यूएफसी केज में जाते हैं। बट आप यंग एंड अपकमिंग फाइटर्स हैं, तो आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जो कैमरा के सामने दिखता है फाइट से पहले, वो एक कैरेक्टर है। एक्चुअली में कॉनर मैकग्रेगर या ऐसे फ्लैम्बॉयंट या उस टाइप के कैरेक्टर्स वो असली लाइफ में नहीं है। वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कैमरा के लिए, अपनी ब्रांड के लिए। अगर आप किसी नए जिम में जा रहे हैं और आप नया शुरू कर रहे हैं, प्लीज़ आप एटीट्यूड के साथ मत जाइए, बिकॉज आप वहाँ पर सबसे लेस इक्विप्ड हैं, बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ आता नहीं है, और आप उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करेंगे जो सालों साल ट्रेनिंग करते आए हैं, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे सीनियर हैं। उनको अगर आप एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो आपको ट्रेनिंग में बहुत रगड़ेंगे, और अगर आपको रगड़ा गया बहुत बुरी तरीके से तो आप डेफिनेटली ट्रेनिंग छोड़ देंगे, आप छोड़ के चले जाएंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो बेस्ट चीज़ है कि अगर आप एक जिम में जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, चाहे कॉनर आपका फ़ैन हो, आप कॉनर के फ़ैन हो या आप किसी और फाइटर के फ़ैन हो, आप एकेडमी में जाइए रिस्पेक्ट के साथ। अगेन एक कहावत है कि जिस पेड़ की शाखा में फल उगते हैं, वो शाखा हमेशा थोड़ी सी बेंट होती है। तो अगर आपको ग्रो करना है फ्यूचर में, तो थोड़ा सा सर झुका के जाइए जिम में, रिस्पेक्ट के साथ जाइए, कि कोचेज़ हैं वहाँ पर जिन्होंने 5, 10, 15 साल से सिखा रहे हैं फाइटर्स को। वहाँ पर सीनियर्स हैं जो 5, 10 साल से फाइटिंग कर रहे हैं, रोज़ डेडिकेट कर रहे हैं। आप वहाँ जाइए, उनसे सीखिए, और आप अच्छे एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो कोचेज़ और सीनियर्स आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आपके बड़े भाई की तरह, आप या इवन फादर फिगर की तरह आपकी देखभाल करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। अगर आप वहाँ एटीट्यूड के साथ जाएंगे, ईगो के साथ जाएंगे कि मेरे को सब कुछ आता है और ये तो सब फुद्दू हैं, मैं इनको तोड़ दूँगा, आप इस एटीट्यूड के साथ जाओगे तो वो आपको इतना तोड़ेंगे। मैं बता भी नहीं सकता, मैंने कितनी बार ऐसे फाइटर्स को देखा है जो जिम में आए हैं एटीट्यूड के साथ, कोचेज़ को चैलेंज कर रहे हैं। भाई आप वाइट बेल्ट हो, आप पहले दिन आए हो, ठीक है, आपने में देखा है,
आपको लगता है आपके दिमाग में कि आप ये कर सकते हो, बट रियलिटी ये है कि वो जो कोचेस हैं या फिर जो फाइटर्स हैं वो एक्चुअल फाइट करते हैं और डेली कर रहे हैं, 2-3 घंटे रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हैं कैसे लोगों को चोक करना है या कैसे लोगों को टेक डाउन करना है या कैसे उनको नॉकआउट करना है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो आप उनसे मैच नहीं कर सकते हैं। तो बेटर चीज़ ये है कि आप हेड डाउन करके रिस्पेक्ट करके जाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने देखा है क्रॉस ट्रेन में जो लोग रिस्पेक्ट के साथ आते हैं उनको सारी टीम मिल के उनकी इतनी हेल्प करती है, इतना सपोर्ट करती है कि वो बहुत ही कम टाइम में इस लेवल से इस लेवल तक चले जाते हैं। तो आप भी अगर किसी नए जिम में जा रहे हो, प्लीज़ हम्बल होके जाओ, आप रिस्पेक्ट होके जाओ, आप फेथ रखो थोड़ा सा अपने कोचेज़ में। हम लोग की तो महाभारत की स्टोरी है कि अर्जुन थे, वो कितने रिस्पेक्टफुल थे द्रोणाचार्य के प्रति। तो बहुत हम लोग के कल्चर में भी यही है, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना। तो वही एटीट्यूड रखना है। कुछ आप UFC देख के ये मत सोचिए कि सारे फाइटर्स हाई लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कॉनर मैकग्रेगर के भी कोच थे, अभी भी हैं, जॉन कैवेना। वो कितने सालों से, एक डेकेड के ऊपर से कॉनर के कोच हैं और कॉनर उनको कितना रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप रिस्पेक्ट करिए अपने कोचेस को, अपने सीनियर्स को, आपको बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट चीज़ है, चौथा फैक्टर, शॉर्टकट्स स्पेशली जब आप नए जो जिम ज्वाइन करेंगे, आप ज़्यादा थक जाएंगे। आप जैसे मैंने कहा, सीनियर्स आपको चोक करेंगे, टैप करेंगे, रेसलर्स आपको टेक डाउन करेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो काफ़ी फाइटर्स इस टाइम पे थोड़ा सा मेंटली डिमिनिश फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे शायद सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, मुझे शायद स्टेरॉइड्स लेने चाहिए। ये भी मैंने बहुत देखा है, फाइटर्स आते हैं, वो कोई ज़रूरत नहीं है, बट 20-22 साल के बच्चे स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं। उनको लगता है कि उससे उनका ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा स्पोर्ट में। बट ये एक्चुअली स्पोर्ट ऐसा है कि इसमें आपको नॉलेज और टेक्निक इनिशियली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेरॉइड से। तो स्टेरॉइड्स आप 18-20 साल के हो, आपको ऑलरेडी नहीं चाहिए। आपके ऑलरेडी बॉडी में बहुत ग्रोथ है, ऑलरेडी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है। तो प्लीज़ डोंट टेक स्टेरॉइड्स, उससे आपको ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट 10-15 साल बाद जब आप स्पोर्ट्स से निकलेंगे तो आप इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे स्टेरॉइड्स पे कि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। तो डोंट डू दैट, डोंट टेक शॉर्टकट्स, डोंट टेक स्टेरॉइड्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं। एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इन द फ्यूचर अबाउट सप्लीमेंट्स, बट बेसिक्स आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं जो आपको सोने में हेल्प करेंगे। आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, आप अपने जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के लिए कुछ ले सकते हैं, बट प्लीज़ स्टेरॉइड्स मत लीजिए। अच्छे प्रमोशन में टेस्टिंग होती है, UFC में वो टेस्ट करेंगे। तो अगर आप छुपचाप के पहुंच भी गए तो इवेंचुअली UFC में आपको बैन लग जाएगा। तो डोंट टेक शॉर्टकट्स। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ट्रेनिंग में टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट स्पोर्ट है, बट आपको अगर फाइटर बनना है, आपकी ड्रीम है, तो आप सैक्रिफाइस करिए, डेडिकेट करिए। रास्ता लंबा है, बट इन द एंड इट्स वर्थ इट। तो डोंट टेक शॉर्टकट्स गाइज। आखिरी, अगेन सेम पॉइंट है, कि शॉर्टकट से रिलेटेड पॉइंट है। 5th पॉइंट मिस्टेक, वो है जल्दीबाजी, रशिंग इनटू द प्रोसेस। जैसे मैंने अभी बोला कि स्पोर्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस वाला स्पोर्ट है। 2-3 चीज़ें होंगी। एक, आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी और ट्रेनिंग करने के 2 महीने बाद आप अपने कोच को बोलने लगे कि मेरे को फाइट चाहिए, मेरे को टूर्नामेंट खेलना है, मेरे को। अच्छे कोचेज़ आपको मना करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है। अगर आप जल्दी कूद जाएंगे कंपटीशन में तो चांस ये कि आप हार जाएं, और अगर आप हार जाएंगे आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो प्लीज़ रश मत करिए। अगेन एक और कहावत है जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि एक चाइनीज़ का मुहावरा है कि अगर आपको किसी पेड़ को काटना है और आपके पास एक तलवार है, तो अगर आपके पास 100 घंटे हैं तो 80 घंटे आपको तलवार को शार्प करने में लगाने चाहिए और सिर्फ 20 घंटे आपको एक्चुअली पेड़ को काटने के लिए लगाने चाहिए। तो अगर आप फाइटर हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये फोकस करना चाहिए कि मेरा स्किल सेट मेरा इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं टेक्निकली बेटर हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। फाइट तो मिलेगी,
बट रश नहीं करना है। बिना तैयारी के अगर आप फाइट करेंगे, रश करेंगे, आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करें। फ़ाइट आपको मिलेगी जो आप रेडी हैं, आपके कोच खुद आपको बताएंगे, या आप भी 6-8 महीने बाद सोच सकते हैं। अगर आप जित्सु खेल रहे हैं तो इंडिया में बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट्स आ गए हैं। ADCC है इंडिया में, AGP है, या फिर एमेच्योर लाइक मैट्रिक्स फाइट नाइट के भी अब एमेच्योर ट्राई-आउट्स होते हैं, तो उसको भी आप खेल सकते हैं। बट टाइम लगाइए, प्लीज़ रश मत करिए। और सेकंड ये भी होता है कि अगर हम लोग 5th पॉइंट की बात करें तो 5th A था कि आप जल्दी फाइट खेलने लगे, और 5B पॉइंट रहेगा कि आप काफ़ी लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। गिव अप क्यों कर देते हैं? वो क्लास में आते हैं, सीनियर्स उनको चोक कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, उनने 1-8 महीने कर दिया ट्रेनिंग और फिर भी उनको लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं कोच को टैप नहीं करा पा रहा हूँ, या सीनियर स्टूडेंट्स अभी भी मेरे को आराम से टैप कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग गिव अप कर देते हैं। तो प्लीज़, ये कोई रीज़न नहीं है गिव अप करने का। मैंने आपको बोला कि रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल है, बट अब मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं 27 साल से कर रहा हूँ, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ है सीखने के लिए, मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। तो आप भी अगर शुरू करेंगे तो आप भी सीखेंगे। तो डिस्करेज मत होइए, समय लगेगा, शॉर्टकट नहीं है कोई, और कोई रश नहीं होना चाहिए। समय लीजिए, आप बहुत इम्प्रूव करेंगे। तो ये 5 फैक्टर्स थे जो मुझे लगता है सबसे बड़े मिस्टेक्स हैं जो फाइटर्स करते हैं। प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक, ये गलतियाँ मत करिए। और मैं काफ़ी श्योर हूँ कि अगर आप इन सब 5 फैक्टर्स को हमेशा अवॉइड करेंगे तो आपका भी MMA करियर अच्छा होगा। आप एमेच्योर्स में जीतेंगे, आप प्रोफेशनल में जीतेंगे, और एक दिन होपफुली मैट्रिक्स फाइट नाइट में फ़ाइट करेंगे या फिर UFC फाइट करेंगे। तो यही था वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर फाइटर्स हैं आपके जान पहचान के जो इस वीडियो से बेनिफिट कर सकते हैं, प्लीज़ उनको शेयर करिए। मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे जहाँ ऐसे ही अरे गहरे लोग बता रहे थे कि MMA करियर कैसे बनाना है, तो मुझे लगा कि हम लोगों ने एक्चुअली फाइटर्स को ग्रास रूट से, पहले क्लास से लिया है और UFC तक ले गए हैं, 1 चैम्पियनशिप ले गए हैं। तो हम लोग ने एक्चुअली क्रिएट किए हुए हैं फाइटर्स, तो हम लोग को ज़्यादा पता है। तो आप 10 लोगों से मत सुनिए, जो लोगों ने एक्चुअली किया हुआ है उनसे सुनिए। तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। होपफुली यू विल लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट। एंड और भी आपको कोई अगर क्वेश्चंस हो, प्लीज़ हम लोग के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर हमें ये सीखना है, वो सीखना है, एंड आई विल हेल्प यू आउट गाइस। तो होप यू लाइक्ड इट। माई इंस्टाग्राम इज CFC Sid, इंस्टाग्राम पे मैं CFC Sid पे हूँ। सो फॉलो अस एंड थैंक यू सो मच, बाय।